नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के आंसर की हम जीके के प्रश्न कवर कर रहे थे और ये मैं पार्ट 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जाके तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका टोटल जो 60 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था, मैं जीएस कंप्लीट करने के बाद आपको रीजनिंग का सोल्यूशन भी कराने वाले हैं और इन सभी के पीडीएफ आपको 22 जून के बाद जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। सभी वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हो सकता है? वैदिक अनुष्ठानों की आलोचना से जुड़ा हो सकता है। कौन सा कारक उत्तर पश्चिम भारत में देखे गए निम्न लिंगानुपात को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? कन्या भ्रूण हत्या और सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जो है ये निम्न लिंगानुपात को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधानमंडल में बजट चर्चा की अनुमति दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारत में पहली बार विधानमंडल में बजट पर चर्चा की अनुमति दिया गया था। अगस्त 2025 में समाचार में रही फास्टैग वार्षिक पास का लाभ उठाने के लिए एक मुश्त कितना शुल्क देना होगा? 3000 रुपये देना होगा। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या था? इसका साक्षरता में सुधार और शिशु एवं मृत्यु दर में कमी दोनों जो है इसका पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से होकर गुजरता है? बांग्लादेश से होकर गुजरता है। फरवरी 2025 में डैश ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की लत से निपटने के लिए भारत का पहला सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन एडिक्टिव शुरू करने की घोषणा किया है। एम्स दिल्ली ने किया है। कौन सी नृत्य शैली केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से उत्पन्न हुआ है? जाबरो जो है यह लद्दाख की एक नृत्य शैली है। टेक्स्ट बुक के द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड 7 लगाना है, जिसको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 633 में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। तो पास सेक्शन पर क्लिक करना, उसको अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 कोड लगा देना है, जिसको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्रयोग मॉक टेस्ट स्टडी सारा मिल जाएगा। भारत के पहले पशु स्टेम सेल यानी मूल कोशिका बायो बैंक का उद्घाटन डैश में किया गया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। तमिलनाडु के किस पारंपरिक खेल में पोंगल उत्सव के भाग के रूप में बैल को काबू में करना शामिल है? जल्लीकट्टू त्योहार में होता है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें सरकार की संपत्ति तथा देनदारी शामिल है? पूंजी खाता में ये देनदारी शामिल है। केबीआईएल वर्तमान में कुछ देशों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्ति के अधिग्रहण के अवसर तलाश रहा है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? कनाडा जो उनमें से नहीं होगा। उसेन बोल्ट ने 2009 में अपना 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया था? बर्लिन में उसेन बोल्ट ने 2009 में अपना 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अनिमेश कुजूर ने 2025 में पुरुषों के 200 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस स्पर्धा में तोड़ा था? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तोड़ा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मेगा विलय के संदर्भ में आंध्रा बैंक को डैश से सम्मिलित किया गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक का विलय किया गया था। फुटबॉल में ऑफेंस की प्रकृति के आधार पर डैश प्रकार की फ्री किक दिए जाते हैं? 2 प्रकार के फ्री किक दिए जाते हैं। G20 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन, इसका शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है, बिल्कुल ठीक है। भारत ने इसकी स्थापना के बाद किसी भी शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की, ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल पहला ही सही हो जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में चीन का स्थान क्या है? इसमें 12वां स्थान जो है चीन का हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटोनी वैन लीeuwenhoek को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन अवक्षयी पदार्थ समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने पर ब्रोमीन परमाणु को मुक्त करता है? हैलोन करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन अपक्षयी पदार्थ और इसके यूवी विकिरण के संपर्क में आने पर मुक्त होने वाली हैलोजन का सही युग्म होगा? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्यतः चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? अग्र मस्तिष्क जो होता है ये चिंतन यानी थिंकिंग के लिए उत्तरदायी होता है। जून 2025 में तेलंगाना के किस विधायक ने राज्य नेतृत्व में असंतोष को हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था? टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था सितंबर 2024 में। मानव में उत्सर्जन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों स्थित होता ठीक दिया गया है। वृक्क में उत्पत्ति मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में जाता, दोनों कथन सही दिया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डैश में इको मार्क नियमों को अधिसूचित किया है? सितंबर 2024 में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल में आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी सुशील वाद्य यंत्र जिसे नैनम के नाम से भी जाना जाता है? नादस्वरम को नैनम के नाम से जाना जाता है। तूर मिट्टी से बना एक बेलनाकार संगीत वाद्य यंत्र जिसके दोनों ओर चमड़े की सतह होता है, यह डैश का एक प्रकार है। ये जो है ढोल का एक प्रकार हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा जो है शालीमार बाग का निर्माण किया गया था। एशियाई खेलों के पदक विजेता सचिन नाग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये स्विमिंग यानी कि तैराकी से संबंधित है। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट उपकरण मुख्य रूप से लकड़ी से बना होता है? इसमें बात करें बैट जो है लकड़ी से बना होता है, हेलमेट नहीं बना होता, इसलिए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक का उदाहरण जो भंडारण में अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होता है? कृंतक जो है यह अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होता है। अनुपयुक्त नमी ये नहीं होगा, यानी इसमें केवल दूसरा हो जाएगा। कुक्कुट पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया तो ठीक है। कुक्कुट उत्पादन में अंडा उत्पादन और कुक्कुट मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन शामिल है, दोनों कथन सही दिया गया है। पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पादपों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। अविनाश सावले ने एशियाई खेल 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जो है ये इसके जारी द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिप्पानी नृत्य करने वाली महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रारंभिक परिधान क्या है? आभूषणों के साथ चनिया चोली पहना जाता है। दक्कन का पठार किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध है? ये काली मिट्टी से दक्कन का पठार समृद्ध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस प्रकार की न्याय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है? पीड़ित केंद्रित और पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया है। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों को किस शब्द से संदर्भित किया जाता था? सवार से संदर्भित किया जाता था। अप्रैल 2025 में केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जयतिलक को नियुक्त किया गया है। मई 2025 में उत्तरी सेना कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने को प्रभावित किया था? 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के तहत किया था। भारत में राज्यसभा को डैश में लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा के राज्यसभा का शक्ति समान प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पहला रामसर स्थल है? उधवा झील जो है झारखंड का पहला रामसर स्थल है।
1980 के दशक में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण में प्रयुक्त स्वदेशी प्रक्षेपण यान डैश था। SLV-3 प्रक्षेपण यान था। फरवरी 2025 में किस संस्थान के शोधकर्ता ने जल विस्कर्षक चालकीय टेक्सटाइल विकसित किया है? किसने किया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश में मचगांव खदान डैश के लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा की खदान के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास डैश से शुरू हुआ जब कोलकाता में भारतीय ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की योजना था। 1997 से शुरू हुआ था। मर्कोसूर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से संबंधित व्यापारिक समूह है? ये जो है मर्कोसूर, ये दक्षिण अमेरिका से संबंधित व्यापारिक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा समानता जिम्नास्टिक से संबंधित है? पावर टम्बलिंग जो है जिम्नास्टिक से संबंधित। विट्ठल स्वामी मंदिर डैश में स्थित है? ये हम्पी कर्नाटक में है विट्ठल स्वामी मंदिर। सूफियाना कलाम शास्त्रीय संगीत शैली जो अपने स्वयं के रागों को उपयोग करती है, जिसे मुक्वाम के रूप में जाना जाता है, डैश से संबंधित। ये कश्मीर से संबंधित सूफियाना कलाम। लोकनायक के नाम से लोकप्रिय कौन है? जो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के लेखक थे, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। भारत की नगर प्रणाली को वार्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 2025 में 79वें स्थान पर है? केमन द्वीप समूह है। तो इस सेट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, झारखंड के किस आदिवासी राष्ट्रवादी को ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए जाना जाता है और जिन्हें धरती बाबा के रूप में जाना जाता है, उन्हें मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था? अब भारतीय संसद संग्रहालय में उनका स्मरण किया जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र किया गया है। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आलोक रंजन को नियुक्त किया गया था। मई 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया था? डॉक्टर MR श्रीनिवासन का मई 2025 में निधन हो गया था, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है? वृक्क जो है अंतःस्रावी का भाग नहीं, जबकि हाइपोथैलेमस, अग्नाशय, अंडाशय ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव की अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है? अनैच्छिक क्रिया में वमन हो जाएगा, नहीं कि उल्टी हो जाएगा। फरवरी 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थापित ट्रेलगार्ड AI क्या है? AI सक्षम कैमरे वाली प्रणाली है ट्रेलगार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बना नहीं होता है? शुक्र जो है गैस और तरल पदार्थ से नहीं बना है, जबकि शनि, यूरेनस, बृहस्पति में है। खुदेर लोकगीत पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? खुदेर की बात करें तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। लेमलावी जयू हार्प परिवार संबंधी के वाद्य यंत्र किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मिजोरम का है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताते हैं? वे उत्कृष्ट इंजीनियर थे, इसके बारे में जिक्र किया गया है। वनोन्मूलन की मृदा पर प्रभाव के संबंध लिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मृदा के भौतिक गुण वृक्षारोपण और वनस्पति से प्रभावित होते हैं, ठीक है। मृदा की ऊपरी परत को हटाने से नीचे की कठोर और चट्टानी पर दिखाई देने लगते, दोनों कथन सही दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में लिखित में से कौन सा देश भारत से नीचे स्थान पर था? दक्षिण अफ्रीका नीचे स्थान पर था। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खेल 2025 में अधिकतम पदक किसने जीता था? जम्मू कश्मीर ने जीता था। निम्नलिखित में से किसके कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं? विषाणु और जीवाणु दोनों के कारण जो है मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। मलय भाषा में डैश के नाम का अर्थ वन मानुष होता है। औरंगुटान के नाम का अर्थ वन मानुष होता है। निम्नलिखित में से किस मक्खी को लिटिल मक्खी कहा जाता है? एपिस फ्लोरी को जो है लिटिल मक्खी कहा जाता है। सजीवों में नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका संघटक है? प्रोटीन और पनहरित सजीवों में नाइट्रोजन का संघटक हो जाएगा। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था।
19वीं सदी के किस दार्शनिक और सुधारक ने सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आर्य समाज की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस शब्द के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शब्द कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। किस समिति ने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया था? सरदार सोवन सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? पंडित लोचन जो है राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया गया है? चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया गया है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या मापता है? इसकी जड़ता को मापता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तर आयनात को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस देश ने चांद के दूसरे हिस्से पर पहला रोवर उतारा है? चीन ने उतारा है। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा है, जो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे। 1991 से पहले किस क्षेत्र को लाइसेंसिंग, कोटा और मूल्य नियंत्रण के माध्यम से भारी विनियमन का सामना करना पड़ा था? भारी उद्योग में करना पड़ा था। T20 क्रिकेट में पावर प्ले के बाद 30 गज के घेरे के बाहर कितने फील्डर की अनुमति दिया जाता है? 5 खिलाड़ी की अनुमति दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन हेतु सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एजेंसी उत्तरदायी है? इसरो उत्तरदायी है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। डेक्कन एयरवेज का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1953 में डेक्कन एयरवेज का राष्ट्रीयकरण किया गया था। करतारपुर किस नदी के पास स्थित है? ये रावी नदी के पास स्थित है। दिसंबर 2024 में ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? रंगीन मछली को विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई जानकारी के अनुसार सही है? यह एक दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना है। इसका कारण सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है। इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। जनगणना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला दिया कि भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1865 और 72 के बीच आयोजित की है, ठीक दिया गया है। भारत में अगली जनगणना 2028 तक की जाएगी, ये गलत दिया गया है। बयालता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा के कालाहांडी जिले की जनजाति के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है? घुमुरा जो है ये कालाहांडी जिले की जनजातियों का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिल्खा सिंह ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 1958 में जीता था। तो इस शिफ्ट के सही प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम शामिल है? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम शामिल है। संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? भाग 17 जो है ये राजभाषा से संबंधित है। नाट्य नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। नाट्य जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर कौन सा भौतिक गुण समान रहता है? द्रव्यमान जो है समान रहता है। लिरिकल बैलाड्स के प्रकाशन में विलियम वर्ड्सवर्थ के सहयोगी कौन थे? सैमुअल टेलर कोलरिज थे। जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकता है तब चंद्र ग्रहण होता है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान आकार से दुगुना होता तो चंद्र ग्रहण में क्या बदलाव होता है? ग्रहण अधिक समय तक रहेगा। वर्तमान ओलंपिक ध्वज पहली बार किस ओलंपिक खेल में फहराया गया था? 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फहराया गया था। कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है कि 1991 के सुधार से भारत के बाह्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार हुआ है? समय के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूत वृद्धि हो जाएगा।
कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है और जो पत्तियों के मुरझाने के कारण बन सकता है? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, जिसके कारण जो है पत्तियां मुरझाने का कारण बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 4 क्वार्टर फॉर्मेट कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था 4 क्वार्टर। कौन सा अनुक्रम ट्रायथलॉन स्पर्धा को सही ढंग से दर्शाता है? स्विम, साइकिल और रन दर्शाता है। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। जीवन प्रमाण पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है। हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? जनवादी गणराज्य चीन रहा है। जुलाई 2025 में समाचार में देखा गया DAJUA अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जनजातीय कल्याण से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम से विवाहित लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध कर दिया गया है? 290 को बार्गेनिंग को समयबद्ध कर दिया गया है। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? EV रामस्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। कृषि व्यवसाय के अवसर एवं चुनौती में महिलाएं रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय कृषि कार्यबल का कितना % महिलाओं द्वारा गठित किया जाएगा? 64.4% गठित किया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में अन्ना विश्वविद्यालय का रैंक क्या है? 111वां रैंक है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और ये जो है 1976 में हुआ था। हवा में एक पत्थर की तुलना में किस कारक के कारण एक कागज की शीट अधिक धीरे धीरे गिरता है? वायु प्रतिरोध के कारण धीरे धीरे गति से गिरता है। किसी निश्चित ऊंचाई से मुक्त गिरावट की शुरुआत में किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किस प्रकार संबंधित होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh जो है गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है वह उतने ही समय में एक बार घूर्णन करता है। इसरो के नैविक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय नेविगेशन है। 1990 के दशक के आरंभ में किस बाह्य घटना ने भारत के भुगतान संतुलन संकट को और बदतर बना दिया था? खाड़ी युद्ध और बढ़ती तेल कीमत ने बना दिया था। महिला कबड्डी मैच की मानक अवधि क्या है? प्रति हाफ 15 मिनट का अवधि होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बेतवा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश को संदर्भित करता है? खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि को संदर्भित करता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किए थे? 1699 में किए थे। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान के जलवायु को नियंत्रित करता है? महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत आता है? आवासीय विद्यालय और गैर आवासीय विद्यालय दोनों हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 213 संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली। भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाले प्रारंभिक कला कृष्णाटम किस भारतीय राज्य की मूल कला है? ये केरल की मूल कला है। कौन सा प्रारंभिक राजस्थानी वाद्य यंत्र एक लंबी कान से की ट्रम्पेट ही है जो 2 भागों में बना है जिसका प्रमुख कीपदार होता है? ये तुरही हो जाएगा। कबड्डी खेल को मुख्य रूप से डैश में भारत में हुतुतु के नाम से जाना जाता है? पश्चिम भारत में हुतुतु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल ने अभी तक भारत को एशियाई खेल में स्वर्ण पदक नहीं दिलाया है? वेट लिफ्टिंग में नहीं दिलाया है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान को अपनाए जाने के समय मूलतः इसमें कितनी अनुसूची था? इसमें प्रारंभ में जो है 8 अनुसूची था।
92वें संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? मैथिली, बोडो और संथाली, उपरोक्त सभी को जोड़ा गया था। गिद्धा आमतौर पर किन अवसर पर किया जाता है? शादी और फसल उत्सव के दौरान गिद्धा किया था और ये पंजाब का लोक नृत्य है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान किसने निर्धारित किया है? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निर्धारित किया गया है। विलियम डेलरिपल की पुस्तक द लास्ट मुगल में किस ऐतिहासिक घटना का वर्णन है? 1857 के भारतीय विद्रोह का वर्णन है। एशियाई कबड्डी महासंघ के नियमावली के अनुसार सीनियर स्तर के पुरुष कबड्डी में आधिकारिक मैच की अवधि कितना होता है? 40 मिनट यानी 20 मिनट के 2 हाफ यानी 5 मिनट के ब्रेक के साथ होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के दौरान केंद्रीय औद्योगिक उद्देश्य में से क्या था? भारी उद्योग को मजबूत करने और विदेशी सहायता को कम करने के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आवृतबीजी के जननीय भाग कहाँ स्थित होते हैं? फूल में स्थित होते हैं। टेनिस में ड्यूस स्कोर क्या दर्शाता है? स्कोर 40-40 से बराबर होता है तो इसे ड्यूस कहा जाता है। कबड्डी में बोनस अंक अर्जित करने की मुख्य शर्त क्या होता है? एक पैर हवा में रखते हुए बोनस लाइन पार करना होता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना डैश के लिए किया गया था? बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस समूह के लिए बनाया गया था? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बनाया गया था। भारत की विदेश व्यापार नीति के निर्माण और कार्यान्वयन का दायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय को सौंपा गया है। नवंबर 2024 तक भारत में सभी पीडीएस लाभार्थी में से डैश ने अपना EKYC पूरा कर लिया है? 64% ने पूरा कर लिया है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास का नहीं है? बात करें तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक है, इसलिए जो कालिदास का नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल के लिए नई नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को क्या सहायता दिया जाता है? अतिरिक्त कोचिंग और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाता है। भारत मंत्रित्व आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1972 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के मनाने का आह्वान किया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। वार्षिक रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 7 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मुसलमानों में साक्षरता दर कितना है? 79.5% है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन सा देश ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है? बांग्लादेश शीर्ष पर है। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इनमें से कौन सा पशु समूह अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है? डॉल्फिन, चमगादड़ और सिंसुमार जो ही अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है। जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल पृष्ठ पर मुड़ी हुई दिखाई देता है। कौन सी परिघटना इसका वर्णन करता है? अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। राजस्व संग्रहालय को संग्रहण को मजबूत करने के लिए 1991 के बाद भारत में कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार लागू किया गया था? मोडवेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाना लागू किया गया था। हॉकी में स्लैप शॉट क्या होता है? स्टिक से लिया गया जोरदार शॉट जिसे पीछे और फिर तेजी से आगे की ओर घुमाया जाता है। निर्वासन के बाद मुगल सिंहासन पुनः प्राप्त करने में हुमायूं की सहायता किसने किया था? फारसी शासक शाह तहमासुप ने किया था। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। कौन सा मंत्रालय जुलाई 2025 महिला आरोग्य कक्ष के उद्घाटन से संबंधित है? विधि एवं न्याय मंत्रालय संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन के कार्य के संदर्भ में सही नहीं है? चीन में लोएस का निक्षेप नहीं पाया था, ये जो है सही नहीं हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का प्रदर्शन स्कोर 2024 में 64.1% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? 64.4% हो गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाने से संबंधित है? अनुच्छेद 212 संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुआ है। प्रारंभिक नृत्य सीचा और कोकुई कुचो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। संक्षिप्त नाम NCMRWF भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। लद्दाख में इस्तेमाल होने वाले सिलियन या बुज्जल किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? झांझ हो जाएगा। नासा का कौन सा मिशन बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करेगा? यूरोपा फ्लिपर करेगा। डैश को तब देखा जाता सकता है जब प्रकाश एक ही महीन किरण एक छोटे छिद्र के माध्यम से कमरे पर प्रवेश करता है। टिंडल प्रभाव को तब देखा जा सकता है जब प्रकाश की एक महीन किरण एक छोटे छिद्र के माध्यम से कमरे में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड हॉकी में गोल करने का तरीका नहीं है? फ्री किक नहीं है, जबकि फील्ड गोल, पेनाल्टी कॉर्नर और पेनाल्टी स्ट्रोक हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 खेलो इंडिया कैलेंडर में वार्षिक आयोजन का डैश संस्करण है? चौथा संस्करण है। तो इस सेट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा था? 1951 जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था। लोकसभा अध्यक्ष को निम्नलिखित द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है? लाकाटोमीटर जो है यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। मुल्क राजानंद द्वारा लिखित उपन्यास अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स के मुख्य थीम क्या है? इसका थीम जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक का हो जाएगा। भारत ने पहला ICC T20 विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2007 में जीता था। किस प्रकार की उपकला ऊतक ग्रास नली और मुख की आंतरिक सतह पर अस्तर लगाता है जो घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है? सल्की उपकला करता है। भारत को 1991 के बाह्य क्षेत्र सुधार में व्यापार उदारीकरण की दिशा में एक कदम शामिल था। कौन सा उपाय इस नीतिगत बदलाव का सबसे अच्छा उदाहरण है? अधिकांश वस्तु के लिए आयात लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना है। अमेरिकी फुटबॉल में फील्ड गोल के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था? 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। भारत नाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करता है? डिजिटल सेवाएं और माइक्रो क्रेडिट विस्तार से कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सौर ऊर्जा को किया गया है। भारत में जनधन खाता के संख्या जून 2025 तक बढ़कर कितना करोड़ हो गया है? 55.22 करोड़ हो गया है। कनिष्क इतिहास में डैश के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है? बुद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। मई 2025 तक भारत में डैश किलोमीटर मेट्रो रेल परिचालन होगा जो दूरी कम करने और समाज में सामाजिक संपर्क बढ़ाने में मदद करेगा? 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में होगा। अपोलो 11 मिशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? USA से यानी अमेरिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों ने विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया था? 1856 में किया था। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अंतिम चरण निम्नलिखित में से कौन सा कम होता है? इसमें प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों कम होता है। टेनिस में यदि दोनों खिलाड़ी एक सेट में डैश गेम जीते हैं तो सेट टाई ब्रेकर में चला जाता है। 6 गेम जीते हैं तो सेट टाई ब्रेकर में चला जाता है। किस भारतीय राज्य ने 2024 में शहरी शासक सूचकांक में प्रथम रैंक हासिल किया था? केरल ने हासिल किया था। तो इस शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीता देसाई के किस बाल उपन्यास को गॉर्जियन चिल्ड्रन फिक्शन पुरस्कार मिला है? द विलेज बाय द सी को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता है? द प्रिल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लौह से समृद्ध है लेकिन नाइट्रोजन में कम है? लेटेराइट मिट्टी है। हाल ही की रिपोर्ट में कौन सा क्षेत्र आमतौर पर खुशी सूचकांक पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है? नॉर्डिक देश यानी उत्तरी यूरोप करता है। किस वर्ष
IAAF ने अपना नाम बदलकर विश्व एथलेटिक कर लिया है, 2019 में कर लिया है। किस घोषणा के माध्यम से 1997 में पहली बार उप क्षेत्रीय समूह की स्थापना किया गया, जो बाद में बिम्स्टेक के रूप में विकसित हुआ है? बैंकॉक घोषणा हो जाएगा। एड्रेनलिन जैसे हार्मोन शरीर में किस तंत्र से संबंधित है? अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक जीवन और सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना था। प्रसिद्ध हिंदू विकास दर वाक्यांश किसके द्वारा गढ़ा गया था? राजकृष्ण के द्वारा गढ़ा गया था। भारत मुख्य मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग होता है। किस यात्री के विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासन काल का साफ साफ वर्णन मिलता है? इब्न बतूता के यात्रा विवरण में मिलता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अनुच्छेद 47 कार्यपालिका से न्यायपालिका पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये गलत हो जाएगा। ये अनुच्छेद 51 में, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से जुलाई 2024 तक 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा DAJU अभियान का एक घटक है? स्वास्थ्य सेवा और शिक्षक, दोनों ये इसका घटक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दिशा में 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? देवी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। पहला सफल भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन हो जाएगा? PSLV D2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वाष्पीकरण से तापन होती है, ये गलत हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशेष डैश कृषि है, वाणिज्य कृषि है। यह माना जाता है कि वर्ष डैश में भारत में बास्केटबॉल का खेल YMCA कलकत्ता में शुरू हुआ था, 1905 में हुआ था। तो इस शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आज के इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किया है तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC के जितना भी एग्जाम होता है वो सारा के अलावा बैंकिंग का, रेलवे का या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम या टोटल 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको सारा मिल जाएगा, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो सभी क्वेश्चन बैंक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसलिए कूपन कोड सावन अप्लाई करके जाइए, परचेज कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ऐप से आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और जितना भी एग्जाम होता है सारा का टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जितना हो सके उतना आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो चलिए।